क्योंकि वी हैव मशीन्स टुडे। आज की ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कश्मीर एंगलर्स क्लब ने ऑर्गेनाइज की है, तो इसमें हमारे बहुत सारे यूथ्स, हमारे सीनियर खिज़र मोहम्मद कोतरू हैं और बहुत सारे एंगलर्स और भी जुड़े हैं इसके साथ। मुद्दा मकसद यही है कि जो हमारी स्ट्रीम्स हैं जहाँ पे ट्राउट फिश पाए जाते हैं वो ख़त्म होते जा रहे हैं, और जो इसके मसाइल हैं, जो इसके इशूज़ हैं, जो डिपार्टमेंट इसको देख रहा है तो उनको भी एक्टिव होना चाहिए। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ खिज़र मोहम्मद साहब से, ही इज़ वन ऑफ द सीनियर एंड लीजेंड इन दिस स्पोर्ट्स, तो ये कुछ ब्रीफ करेंगे। तो आज की डेट में आपको ये ताज्जुब होगा कि 150 बीट्स में से हार्डली 20% आर फंक्शनल, रेस्ट आर ऑल डेड। अच्छा, जो हमारी कोकरनाग एशियाज लार्जेस्ट ट्राउट प्रोड्यूसिंग ये फॉर्म है, एज पर द फिशरीज डाटा वी प्रोड्यूस 10 million फिशेज एवरी ईयर पर एनम। इनमें से ये फार्म वालों को भी फिश देते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कोई भी बीट जो आज तक डेड है वो डेड ही रहा है, उसको इन्होंने एक्टिवेट नहीं किया। पिछले 20-25 साल से हम इनके पीछे पड़े हैं कि आप इन चीज़ों का खास ख्याल रखें, मगर इट ऑल फेल इन द डेफ ईयर्स। अब मसला ये है कि जब से ये फार्म फिशिंग यहाँ पे कश्मीर में स्टार्ट हुई, ऑन पेपर्स में भी देर विल बी हंड्रेड्स ऑफ फार्म्स, क्योंकि आप लोगों को ये पता नहीं है, ये इनसाइड इनको पता है। ऑन ग्राउंड देर विल बी वेरी फ्यू फिश फार्म्स। ये लोग फिश फार्म वही एक्सक्यूज लेके ना ये स्टॉकिंग करते हैं। अगर हमारे पास 10 मिलियन फिशेस है पर एनम आते हैं, ये जाते कहाँ हैं? आप कैलकुलेशन कर लीजिए फार्म वालों को कितना मिलता है, ये स्टॉक कितना करते हैं। और हमने इनको एक प्रेजेंटेशन दी थी कि आप ऐसा करें, जब आपको ये बीट्स में मतलब स्टॉकिंग करनी है, आप एंगलर को साथ लीजिए, क्योंकि एंगलर नोज द बेस्ट स्पॉट्स वेयर टू स्टॉक। ये नहीं है कि जहाँ पे आपने मर्जी है तो वहां पे डाला, फोटो शूट किया और निकल गए। इससे हमारा मतलब जो हमारा हेरिटेज है या हमारा इकोसिस्टम है वो इतना डिस्टर्ब हो गया, इतना डिस्टर्ब हो गया। आप देख लीजिए कि कोई केयर नहीं करता है, हमारे स्ट्रीम में जितनी भी कूड़ा करकट है वो इसी में डाला जाता है, विच इज मोस्ट अनफॉर्चुनेट, क्योंकि कोई इसको देखने वाला नहीं है। अभी मैं आपको एक एविडेंस दिखाऊंगा वेरीनाग की। वेरीनाग इज सपोज टू बी द मोस्ट वीआईपी बीट्स मेंट फॉर वीआईपीज, कैच एंड रिलीज। वहां पे आप मछली पकड़ सकते हैं और उनको वापस छोड़ना है, जस्ट फॉर फन। अच्छा, रिसेंटली गिल नेट्स वर कॉट देयर एंड देयर आर नियरली अबाउट 20 स्टाफ स्ट्रेंथ वहां पे है। इट इज हार्डली 50 yards from their quarters and they could not control that। न इनके पास कोई वार्डन वॉच है, न इनका कोई मतलब स्पोर्ट्स को एनकरेज। जैसे अभी आपको बहुत खुशी होगी, मैं आपको एक बात बताऊं कि यहाँ पे काफी जो यंग जनरेशन है वो फिशिंग की तरफ माइल हो रहे हैं, विच इज अ गुड साइन, क्योंकि गवर्नमेंट इतना पैसा खर्चता है ड्रग कंट्रोल करने की। वी शुड बी हैप्पी दैट द यंगर जनरेशन इज गोइंग टुवर्ड्स दिस स्पोर्ट्स एंड वी नीड टू एनकरेज देम, क्योंकि इससे क्या है, इससे ड्रग मेंस जो है वो खत्म हो जाएगा। इनकी जो सोच है वो एक साइड में जाती है। तो इसको एनकरेज करने के लिए कोई ये डिपार्टमेंट, कोई ये डेड डिपार्टमेंट, दिस डिपार्टमेंट इज एब्सोल्युटली डेड। सरकार को हमने काफी प्रेजेंटेशन भी दी, हमने मिनिस्टर्स को भी इसमें इन्वॉल्व किया, बट आज तक न सरकार ने कुछ किया है और न डिपार्टमेंट वैसे भी कुछ नहीं कर रहा है। अगर इनके मुलाजिम जो है, काफी मुलाजिम जो है जिन्होंने मतलब अपने वार्ड एंड वॉच ईमानदारी से निभाए और उन्होंने मतलब पोचर्स को पकड़ा, तो यही डिपार्टमेंट है उन अपने मुलाजिमों को नहीं बचा सकता। तो ये एक एंगलर को अभी रिसेंटली मंजूर साहब को एवरीबडी नोज इट, ये वेबसाइट पे भी है, दे एनहेंस्ड द परमिट फीस फ्रॉम 1000 to 1500। आई वेंट टू द डिपार्टमेंट, मैं डिपार्टमेंट के पास गया, मैंने बोला आपने ये जो एनहेंस किया है, 500 रुपये आपने एक्स्ट्रा किया है, ये किस बुनियाद पे किया आपने? द आंसर वाज दैट फॉर लास्ट 10 to 12 years we have not enhanced the permit fees।
मैंने बोला ठीक है, अगर ये आपका मतलब अगर आपका मोटिव यही है कि 10 साल में आपने कोई इंक्रीज नहीं किया है, यू शुड गो फॉर एन इंक्रीज, बट व्हाट अबाउट द इम्प्रूवमेंट? आपके पास 150 बीट है, 150 बीट में से अभी 15% भी नहीं ऑपरेशनल है, तो आप 500 रुपये क्यों बर्डन एक एंगलर पे डाल? एंड एंगलिंग इज अ स्पोर्ट्स, ये हर रिस्क लेने के लिए तैयार है। अच्छा, वी आर इन हॉस्पिटैलिटी सेक्टर, हम टूरिज्म के साथ वाबस्ता है। जो टूरिज्म है हम प्रमोट करते थे यहाँ पे फॉरेनर्स को, डोमेस्टिक टूरिस्ट को, कि आप आए यहाँ पे फिशिंग कीजिए। उससे क्या है, ड्राइवर भी बच जाता था, जो गिल्ली है वो जो उसके एक एंगलर के साथ दिन भर जाता है वो भी बच जाता था, डिपार्टमेंट भी बच जाता था। अच्छा, जो इनका ये इक्विपमेंट यहाँ पे बेचते थे, फ्लाइज वगैरह, एक्सरेज, फिशिंग की, उनका भी कारोबार चलता था। एवरीबडी यूज्ड टू फ्लोरिश। इन्होंने सब खत्म किया। आप देखिए इनके पास जो गिलीज है, जो शिकारी है, आप अगर परमिट इनका निकाल दे तो परमिट के पीछे लगा है कि यू हैव टू टेक अ रजिस्टर्ड शिकारी विद यू। अच्छा, उस रजिस्टर्ड शिकारी को उन्होंने छोड़ दिया, उसको वो देते नहीं कुछ। यही मैसेज आज के दिन डिपार्टमेंट को जाती है कि वो इस पे अमल करे। जो कंसर्न अथॉरिटीज हैं, मिनिस्टर हैं, हमारे कमिश्नर साहब है, डायरेक्टर साहब हैं, जो उनकी एनुअल फंडिंग होती है उसमें से वो इस पे खर्चा करे, इन स्ट्रीम्स को बचाया जाए। जहाँ पे मैन पावर की कमी है वहाँ पे मैन पावर लगाया जाए, और जो कोचिंग वगैरह है इसको एड्रेस किया जाए। और जो जहाँ पे भी कुछ अपग्रेडेशन की जरूरत है, स्टॉक्स की जरूरत है, क्योंकि स्ट्रीम मतलब बिल्कुल ड्राई पड़ी हुई है, तो इन चीजों को एड्रेस करने की जरूरत है। आज हमारा यही मुद्दा मकसद था आपको। इसमें जो इनका लॉ है, एक्ट, फिशरीज एक्ट, वो इतना कमजोर है कि अगर ये पोचर को पकड़ेंगे उसको कोर्ट 50 रुपए का फाइन करते हैं। देयर शुड बी ए डिटरेंट लॉ जिससे ये बंद हो जाए। थैंक यू।